हेलो दोस्तों, वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे टाटा पावर के बारे में। तो टाटा पावर का अगर आप आज के दिन का परफॉर्मेंस देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें 7.5% की तेजी आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा। लेकिन एक्चुअल बेसिस के पर कंपनी के अंदर अगर आपने ड्यूरिंग द मार्केट परफॉर्मेंस देखा होगा तो ऑलमोस्ट कहीं ना कहीं कंपनी के अंदर 9% से लेकर 10% तक की तेजी हमें टाटा पावर जैसे फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी के अंदर एंड लार्ज कैप कैटेगरी वाली कंपनी के अंदर इतना बड़ा हमें तेजी नजर आ रहा था। तो दोस्तों अगर ऐसी कंपनी जो कि फंडामेंटली भी स्ट्रांग है एंड लार्ज कैप कैटेगरी से भी बिलोंग करता है उस टाइप की कंपनी के अंदर अगर आपको 9% तक का तेजी नजर आता है तो समझ जाइएगा कि इस कंपनी के अंदर कोई ना कोई अपडेट्स है, कोई ना कोई न्यूज़ है। तो चलिए एक एक करके अपडेट्स के बारे में हम लोग आपके साथ कवर कर लेते हैं। ये मैंने पहले भी आपके साथ बहुत बार शेयर किया था कि जितना आपको कंपनी गिरावट के अंदर मिले वैसे वैसी कंपनी को खरीदारी करना, और उसके बाद आप देख सकते हो सडन बहुत अच्छा खासा रैली हमें नजर आया। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एक अपडेट्स के बारे में। आपको याद होगा कि टाटा पावर का एक सब्सिडरी कंपनी है, राइट, टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी। तो उस कंपनी के द्वारा एक पार्टनरशिप किया गया था यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से फाइनेंस प्रोवाइड करने के लिए। तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा चांसेस ये है कि यही अपडेट्स के द्वारा अच्छी खासी रैली हमें नजर आया होगा। देखिएगा अपडेट्स कोई एक नहीं है, मल्टीपल अपडेट्स है, लेकिन ये मल्टीपल अपडेट्स के ही वजह से टाटा पावर कंपनी के अंदर हमें तेजी नजर आ रही है। तो चलिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट अपडेट्स के ऊपर अभी हम आ चुके हैं। यहाँ अगर आप देखोगे तो ये 4 घंटे पहले अपडेट्स हमें नजर आए हैं। एकदम फ्रेश अपडेट्स के बारे में हम लोग आपके साथ शेयर कर रहे हैं। देखिएगा द टाटा पावर ट्रांजिशन 1000 इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग पॉइंट्स टू ग्रीन एनर्जी इन मुंबई, यानी कि बेसिकली कंपनी के द्वारा ग्रीन एनर्जी से ग्रीन एनर्जी क्रिएट किया जा रहा है एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को चार्जिंग हमें प्रोवाइड किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं मुंबई के अंदर ग्रीन एनर्जी से कंपनी क्या कर रहा है, लगातार 1000 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को चार्जिंग पॉइंट्स हमें प्रोवाइड करके दे रहा है, जिस वजह से जो टाटा पावर इतना शानदार तरीके से जो हर एक स्टेट्स के अंदर, हर एक सिटीज़ के अंदर लगातार नए नए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के चार्जिंग पॉइंट्स हमें एस्टेब्लिश कर रहा है, डेवलप करके दे रहा है, जिस वजह से आने वाले सालों के अंदर जो कंपनी के द्वारा हमें गोल जो क्रिएट किया गया है कि 2025 तक 1 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए चार्जिंग पॉइंट्स ये कंपनी इंडिया के अंदर हमें डेवलप करने वाली है, एस्टेब्लिश करने वाली है। इस तरीके से कंपनी अगर काम कर रहा है तो आप समझ सकते हो कि आने वाले सालों में कितना शानदार तरीके से रिन्यूएबल एनर्जीज के अंदर, पावर सेक्टर के अंदर, ईवी के अंदर, राइट, बहुत अच्छा खासा ग्रोथ नजर आने वाला है। उसके साथ साथ एक और अपडेट की वजह से एक बहुत अच्छा खासा बेनिफिट्स हमें टाटा पावर को भी नजर आएगा। आपको बताएं कि आने वाले समय के अंदर हमें टाटा सन्स का एक नया आईपीओ मार्केट के अंदर आएगा जिसका वैल्यूएशन 8 ट्रिलियन के आसपास हमें नजर आने वाला है। तो कहीं ना कहीं, और इस टाटा सन्स का जो आईपीओ आने वाला है उसके अंदर टाटा मोटर्स का भी स्टेक है, उसके अंदर टाटा पावर के पास भी इस टाटा सन्स का स्टेक है। तो कहीं ना कहीं दोनों कंपनी को इसका बेनिफिट्स नजर आने वाला है। उस हिसाब से दोस्तों अगर आप देखा जाए तो जो टाटा सन्स है, यानी कि दौरव जी टाटा, इनके पास 28% तक का स्टेक है। रतन टाटा ट्रस्ट के पास 24% तक का स्टेक है। टाटा मोटर्स एंड टाटा केमिकल 3% तक का स्टेक ओन करेगा एंड टाटा पावर अकेले के पास हमें 2% तक का स्टेक नजर आ रहा है। तो आप समझ सकते हो अगर ये 8 ट्रिलियन का जो वैल्यूएशन है उस हिसाब से दोस्तों अगर आप देखा जाए तो कहीं ना कहीं 30,000 करोड़ से लेके 40,000 करोड़ का बहुत अच्छा खासा बेनिफिट्स, यानी कि 30,000 करोड़ से लेके 40,000 करोड़ का बेनिफिट्स हमें टाटा पावर को आने वाले समय के अंदर नजर आएगा। क्योंकि जब टाटा टेक्नोलॉजीज का आईपीओ हमें मार्केट के अंदर आया था तो बहुत ज़्यादा वैल्यूएशंस कम था, लेकिन जैसे ही मार्केट के अंदर लिस्ट हुआ 2 गुना 3 गुना वैल्यूएशंस हुआ और लोगों को भी अच्छा खासा पैसा कमा के दिया। तो इस लिस्टिंग के अंदर टाटा पावर और टाटा मोटर्स को और बेनिफिट्स हमें नजर आ सकते। तो इन सभी चीज़ों का अगर आप देखोगे जो कॉम्बो ये था, इस वजह से टाटा पावर इस कंपनी के अंदर बहुत अच्छे खासे रैली हमें नजर आया। उसके साथ साथ एक और अगर आप अपडेट नोट करके चलेंगे तो हर एक महीने का म्यूचुअल फंड्स का डेटा अगर आप नोट करते हो तो हर एक महीने के अंदर बहुत बड़े बड़े म्यूचुअल फंड्स के द्वारा हमें टाटा पावर के अंदर बहुत बड़े बड़े खरीदारी हर एक महीने के अंदर कर रहे हैं। सितंबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, हर एक महीने के अंदर बहुत बड़ी बड़ी खरीदारी हमें लगातार दोस्तों कंसिस्टेंटली बेसिस के ऊपर की जा रही है। तो फेब महीने का डेटा तो अभी तक हमें म्यूचुअल फंड्स का नजर नहीं आया, लेकिन जैसे म्यूचुअल फंड्स का डेटा फेब महीने का नजर आता है 100% मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। उसके साथ आपको याद होगा कि हमने आपके साथ टेक्निकल चार्ट टाटा पावर का शेयर किया था। क्या हमने डिस्कस किया था कि जैसे जैसे कंपनी मूविंग एवरेज पर आएगा वैसे वैसे कंपनी के द्वारा सपोर्ट लिया जाएगा और वैसे वैसे कंपनी के अंदर तेजी आएगा। रिसेंटली अगर आप एक चीज ऑब्जर्व करके चलेंगे तो रिसेंटली हमें टाटा पावर
₹370 के आसपास हमें गिरावट होके आ रहा था ना, ऑलमोस्ट हमें मूविंग एवरेज के ही आसपास हमें सपोर्ट लिया और यही लेवल्स के अंदर हमने आपके साथ शेयर किया था कि निवेश करने का बहुत अच्छा खासा मौका है, यहीं से बिग रैली और बिग रिवर्सल नजर आ सकता है। तो ₹370 की कंपनी करंटली ₹440 के आसपास हमें ट्रेड करते हुए दिखाई दे रही है। तो कहीं ना कहीं नोट डाउन करके चलेंगे, बहुत अच्छा खासा बेनिफिट्स अगर आपको दोस्तों मिल रहा होगा तो आप मुझे जरूर कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हो कि कौन से प्राइस रेंज के आसपास आपने टाटा पावर को खरीदारी किया है और कितने परसेंट तक का रिटर्न आपको टाटा पावर कंपनी के अंदर मिल रहा है। तो एक रिक्वेस्ट दोस्तों मैं आपके साथ करना चाहूंगा कि जैसे जैसे कंपनी के अंदर आपको गिरावट नजर आए वैसे वैसे कंपनी को खरीदारी करना और लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना, क्योंकि ये कंपनी पावर सेक्टर से भी बिलोंग करता है, इलेक्ट्रिक व्हीकल से भी बिलोंग करता है, रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर काम करता है, सोलर के अंदर भी कंपनी काम करता है। अब हम बात करेंगे अगली कंपनी के बारे में जिसका नाम है रिलायंस। तो रिलायंस के अंदर ऑलमोस्ट हमें 1.5% की गिरावट नजर आया। आज के दिन आपने मार्केट को ऑब्जर्व किया होगा कि मार्केट के अंदर दोस्तों बहुत ज्यादा वॉलेटाइल परफॉर्मेंस नजर आया, ऊपर से गिरावट भी हमें मार्केट के अंदर नजर आया, पैनिक भी क्रिएट किया गया। तो कहीं ना कहीं ऐसे वॉलेटाइल मार्केट के अंदर मैक्सिमम सेक्टर्स और मैक्सिमम स्टॉक्स के अंदर हमें गिरावट होता है या फिर कमजोरी के अंदर क्लोजिंग मिलता है, ये कहीं ना कहीं यही रीजंस की वजह से रिलायंस इंडस्ट्रीज के अंदर 1.5% से भी ज्यादा की गिरावट नजर आ रही है। लेकिन दोस्तों ये गिरावट के अंदर निवेश करने का बहुत अच्छा खासा मौका है, क्योंकि अगर आप रिलायंस के लगातार प्रोजेक्शन को ऑब्जर्व करके चलेंगे तो ये कंपनी 3000 रुपीज का जो राउंड नंबर है उसी के ऊपर हमें कंसोलिडेट करते हुए नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं जैसे कंपनी रेंज का ब्रेकआउट करेगा ना, रेंज का जैसे ही कंपनी दोस्तों ब्रेकआउट करता है एक बहुत बड़ी रैली आएगा और कहीं ना कहीं ब्रोकरेज फर्म के द्वारा ऐसा बोला गया है कि एक बार ये कंपनी 3000 रुपीज के लेवल्स को अगर ब्रेकआउट करता है, सस्टेन होता है, फिर हमें रिलायंस इंडस्ट्रीज 3350 रुपीज तक का लेवल्स तक का टारगेट्स हमें अचीव करते हुए दे सकता है। देखिएगा 3 दिन पहले दोस्तों एक अपडेट्स आया था जिसके अंदर क्लियर कट बोला गया था कि कंपनी का अगर 3000 मार्क को क्रॉस करता है एंड सस्टेन होता है ना, राइट, कंसोलिडेट करता है क्रॉस करने के बाद, फिर कंपनी 3350 रुपीज तक का लेवल्स तक का टारगेट हमें अचीव कर सकता है। लेकिन ये जो गिरावट है आने वाले सालों में आपको करोड़पति बना सकती है, बहुत अच्छा खासा निवेश करने का मौका बन सकता है। और ये कंपनी दोस्तों लार्ज कैप कैटेगरी से बिलोंग करता है, तो ज़्यादा आपको रिटर्न एक्सपेक्ट करना बिल्कुल भी नहीं चाहिए, क्योंकि जो कंपनी का मार्केट कैप 19 लाख से 20 लाख करोड़ के आसपास है, तो आप समझ सकते हो कि ये कंपनी आपको ज़्यादा रिटर्न नहीं देगा, लेकिन कंसिस्टेंटली हर एक साल आपको रिटर्न बना के देगा, राइट, सेफ साइड से आपको रिटर्न मिलेगा। 5 घंटे पहले एक अपडेट्स हमें रिलायंस के अंदर नजर आया था जिसके अंदर क्लियर कट बोला गया है कि रिलायंस कंपनी के द्वारा 29 करोड़ का एक बहुत बड़ा ऑर्डर दिया गया था गुजरात टूल रूम को। तो कहीं ना कहीं अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे रिलायंस को ये कंपनी ऑर्डर फुलफिल करके देगा तो इसका बेनिफिट गुजरात टूल रूम को भी नजर आएगा और इसका बेनिफिट रिलायंस इंडस्ट्रीज को भी नजर आएगा, क्योंकि आपको पता होगा रिलायंस इंडस्ट्रीज कभी भी हार्ड वर्क नहीं करता, कभी भी ज्यादा काम नहीं करता, ये स्मार्ट वर्क करता है दोस्तों, इस वजह से इनको बेनिफिट्स होता ही होता है। आज के दिन दोस्तों डिलीवरीज को अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो ऑलमोस्ट हमें 51% तक के डिलीवरीज नजर आया। लगातार रिलायंस के अंदर डिलीवरीज ऑब्जर्व करेंगे तो बहुत बड़े बड़े फंड हाउसेस के द्वारा, म्यूचुअल फंड्स के द्वारा, फॉरेन इन्वेस्टर्स के द्वारा एंड डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स के द्वारा बहुत बड़ी बड़ी खरीदारी हमें लगातार कंसिस्टेंटली रिलायंस कंपनी के अंदर दोस्तों की जा रही है। तो निवेश करने का बहुत अच्छा खासा मौका है। तो जैसे जैसे आपको रिलायंस कंपनी के अंदर गिरावट नजर आए वैसे वैसे खरीदारी करना है, क्योंकि ये कंपनी एनर्जी भी स्टोरेज के अंदर काम करता है, हाइड्रो पंप एनर्जी स्टोरेज एज वेल एज रिन्यूएबल एनर्जीज के अंदर भी काम करता है। एंड रिलायंस इस कंपनी का म्यूचुअल फंड्स के भी डेटा को अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे तो हर एक महीने म्यूचुअल फंड्स के द्वारा बहुत बड़ी बड़ी खरीदारी दोस्तों कंसिस्टेंटली बेसिस के ऊपर कर रहे हैं। एंड इस कंपनी के अंदर म्यूचुअल फंड्स का डेटा तो अपडेट हमें हो चुका है, तो आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। आप यहाँ देख सकते हो फेब 2024 यानी कि एकदम फ्रेश डेटा के बारे में हम लोग बात करें, जिसके अंदर 35 म्यूचुअल फंड्स की खरीदारी एंड 10 म्यूचुअल फंड्स की बिकवाली हमें नजर आई है, जहां लगातार म्यूचुअल फंड्स के द्वारा बहुत बड़ी बड़ी खरीदारी हमें लगातार की जा रही है। तो जैसे जैसे कंपनी के अंदर आपको गिरावट नजर आए वैसे वैसे कंपनी को खरीदारी करने की कोशिश कर सकते हो। अभी हम बात करेंगे अगली कंपनी के बारे में जिसका नाम है पेसलो डिजिटल, जो कि 4170 रुपए के आसपास कंपनी के द्वारा हमें परसेंटेज के अंदर हमें रिटर्न्स दे चुका है शेयर होल्डर्स को। उसके साथ साथ 190 रुपए के आसपास कंपनी ट्रेड कर रहा है। यही वो कंपनी जिन्होंने 1:1 रेशियो का बोनस का अनाउंसमेंट किया, जिसके अंदर आपको एक के बदले एक शेयर मिलने वाले हैं। तो जरूर कंपनी के बारे में स्टडी एनालिसिस कर सकते हो। तो जरूर दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए जरूर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।